मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर जालौन से आ रही है। क्षेत्र अधिकारी जालौन उमेश पांडे के निर्देशन में बनी टीम को मिली सफलता। ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी करने वाले धरे गए। जालौन पुलिस, एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मिली सफलता। दोनों ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी की रकम करीब 2 लाख रुपए भी बरामद की गई है। ठगी की घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। जालौन नगर में तथा सिरसा कलार में ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ये ठगी हुई थी। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी करने वाले आखिरकार धरे गए हैं। दोनों ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से ठगी की रकम करीब 2 लाख रुपए भी बरामद कर ली गई है। ठगी की घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या जानकारी है आपके जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनपद जालौन में जालौन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जालौन में शाहिद इंटरनेट पॉइंट और सिरसा कलार थाना क्षेत्र के सिरसा कलार कस्बे में अजय कुमार यादव के साथ मंगलवार को दो अलग अलग जो है जगहों पर 2 लोगों ने ठगी की थी और दोनों ही जगहों पर लगभग 2 लाख के आसपास की ठगी हुई थी। ठगी भी इस प्रकार से हुई थी कि एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और वो कहता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और मैं अपने रिश्तेदारों के हाथ से पैसे भिजवा रहा हूँ, खाते में आपके आ जाएंगे, आप हमको निकाल के दे दीजिए, हमको उसको दिखाने जाना है। तो इस प्रकार से दोनों जगहों पर शाहिद इंटरनेट पॉइंट पर और अजय कुमार यादव के दोनों के यहाँ लगभग 2,10,000 के आसपास की ठगी हुई थी। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी जालौन उमेश पांडे के निर्देशन में एक टीम बनी थी जिसको आज अहम सफलता हाथ लगी है। दोनों ही ठगों को जिन्होंने शाहिद इंटरनेट पॉइंट और अजय कुमार यादव के यहाँ से जो ठगी की थी, दोनों ग्राहक सेवा केंद्रों के यहाँ से जो ठगी की थी, वो दोनों ही ठग यानी कि फ़ोन करने वाला, फ़ोन करके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करके वो वाला वो और आपका पैसे ले जाने वाला, दोनों ही ठगों को आज जो है मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार किए गए ठगों के पास से 2 लाख रुपए से अधिक यानी 100% रुपए की बरामदगी हो गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो है जो मोटरसाइकिल थी वो चोरी की थी, वो भी बरामद हुई है। अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अभी मीडिया में खुलासा हुआ है, उसमें दी गई है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए जो ठग हैं उनको उनके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इस मामले में किए गए हैं क्या है? ये इनका फ्रॉड से संबंधित मामला था। ये भी एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें 2 अभियुक्त अजय और विजय, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही झांसी के रहने वाले हैं। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वारदात करते थे। एक दुकान पर जाते थे और वहां से बोलते थे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान दूसरी दुकान में बेचने के लिए कि हम उस दुकान की तरफ से आए हैं और ये सामान आपका हम वहां पर खरीदेंगे, और इसी तरह से दूसरे को ही बताते थे जाके, और उस आधार पर ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए करते थे, ये दिखाते हुए कि हम बीच में हैं। लेकिन असल में ये इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी दुकान से नहीं होता था। ये दोनों ही दुकान वालों को बेवकूफ़ बनाते थे। फिर अपना इनके जो अकाउंट थे वो ग्राहक सेवा केंद्र में थे और वहां पर ये लोग पैसा डलवा के उस पैसे को ये निकाल लिया करते थे, वहां ग्राहक सेवा केंद्र पर भी कुछ बहाना करके। तो इस तरह से इन्होंने कई वारदातें इन्होंने अंजाम दी हैं कई जनपदों में आसपास और अन्य प्रांतों में भी जो जानकारी मिली है, मध्य प्रदेश वगैरह में भी, और इनकी और डिटेल इनकी एकत्र की जा रही है। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है एवं 2 लाख रुपए भी इनसे मिले हैं, जो कि हमारे यहाँ की जो 2 घटना हुई थी उसमें इनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया था उससे संबंधित 2 लाख रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। और इनका आपराधिक इतिहास भी काफी है। अजय के विरुद्ध कुल 5 मुकदमे हैं और विजय के विरुद्ध भी 3 मुकदमे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया है ये साइबर और सर्विलेंस सेल के द्वारा, और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार के फ्रॉड से लोग कैसे बचें? इसमें यह है कि सभी चीज़ों को, इस तरह के जो भी आते हैं लोग, उनसे फौरन वो ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, और फौरन इसको वेरीफाई करें कि इस तरह से अगर कोई झांसा दे कि आपका माल सस्ते में या महंगे में बिकवा सकते हैं तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आपको संदिग्ध लगे तो फौरन पुलिस को सूचना दें। हम लोग की साइबर हेल्पलाइन भी है और हम लोग के सभी अधिकारियों के नंबर भी पब्लिक हैं। तो इस तरह की जानकारी साझा करें ताकि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध हम समय रहते कार्रवाई कर सकें और लोगों को फ्रॉड से बचा सकें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।